Assalamualaikum. I hope you all will be fine. Today we will continue from bacterial phase life cycle. In the previous lecture, we have studied how virus attack on the bacteria and what are the stages of attack on bacteria. First step was attachment, second one penetration and unplugging, next DNA injection, and last was multiplying or multiplication. This all process is called lytic cycle. Today our topic is lysogenic cycle or simply called lysogeny. इस साइकिल के दौरान क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में जो लाइटिक साइकिल पढ़ा उसमें हमने देखा कि वायरस जो है बैक्टीरिया पे अटैक करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है उसके सेल को, और उसमें से मज़ीद खुद को मल्टीप्लाई करके रिलीज़ हो जाता है। लेकिन तमाम जो बैक्टीरिया फेज के लाइफ साइकिल्स हैं वो इस तरह नहीं होते, लाइसिस नहीं होती उसमें बैक्टीरिया की, या तमाम इन्फेक्शन ऐसे नहीं होते जिसमें बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, बल्कि कुछ ऐसे वायरसेस हैं, बाज़ वायरस ऐसा करता है कि उस पर अटैक करने की बजाय बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है उसके साथ जुड़ जाता है, और जैसे जैसे बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेट होता रहेगा और अगली डॉटर सेल्स में मल्टीप्लाई होता रहेगा, ट्रांसफ़र होता रहेगा, वैसे वैसे वायरस का जो डीएनए है वो भी मल्टीप्लाई होता रहेगा और इस तरीके से वो दूसरे डॉटर सेल्स में जाता रहेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लाइसोजेनी कहते हैं। और वो वायरस जो कि ये प्रोसेस करता है जिसमें वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाता है, इस वायरस को हम प्रोफेज कहते हैं। यहाँ से हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि all infections of bacterial cell biophages do not result in lysis. In some cases, viral DNA, instead of taking over the control of host machinery, becomes incorporated. Incorporated का मतलब है शामिल हो जाता है into the bacterial chromosome. यानी वायरस बजाय होस्ट की मशीनरी पे कंट्रोल हासिल करने के क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाता है। इस तरह की फेज की जो स्टेट है उसको हम प्रोफेज कहते हैं। प्रोफेज शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। क्या बताएंगे आप कि ऐसा वायरस या ऐसा फेज जो कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय ना करे बल्कि उसके क्रोमोसोम के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाए, उसको हम प्रोफेज कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम लाइसोजेनी कहते हैं। In this condition, the bacterium continues to live and reproduce normally. तो इस प्रोसेस में ये होता है कि बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचता और वह जैसे एज अ नॉर्मल बैक्टीरिया ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस करता है, वो भी ऐसे ही करता रहेगा। लेकिन हर डॉटर सेल के अंदर अब उसके क्रोमोसोम के अंदर वो वायरस का जो टुकड़ा है डीएनए का, या जो वायरस है वो भी साथ में जा रहा होगा, मुंतकिल हो रहा होगा। Viral DNA being the part of bacterial chromosome passes to each daughter cell in all successive generations. Sometime, however, the viral DNA gets detached. लेकिन बाद बात ऐसा होता है कि अचानक से बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है वो अलग हो जाता है वायरस से, होस्ट सेल से जो वायरस है वो अलग हो जाता है और लाइटिक साइकिल यहाँ पे शुरू हो जाता है दोबारा से। तो इस प्रोसेस को हम उस वक्त इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, याद रखना है लाइटिक साइकिल में और इंडक्शन साइकिल में फ़र्क है। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइटिक साइकिल एंड इंडक्शन। तो लाइटिक साइकिल वो है जिसमें जो वायरस है वो शुरू से ही बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन इंडक्शन वो है कि वायरस पहले तो नॉर्मली पास ऑन हो रहा है, लेकिन अचानक से अननोन रीजंस की वजह से या कुछ ऐसा होता है कि वायरस उससे अलग हो जाता है और उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, और उस साइकिल को फिर हम लाइटिक साइकिल शुरू हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम इंडक्शन कह देते हैं। लाइसोजेनिक बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन बाय द सेम और रिलेटेड फेजेस। अब जो ऐसे बैक्टीरिया जो कि लाइसोजेनिक बैक्टीरिया हैं, यानी जिन पर पहले वायरस ने लाइसोजेनी के तौर पर उनके साथ वो रह रहे थे, तो अब वो जब उनको नुकसान पहुंचाना चाहेंगे तो वो उसके इन्फेक्शन से रेजिस्टेंट होते हैं, यानी वो उनको इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे। द फेज विच काजेज लाइसोजेनी इज कॉल्ड टेम्परेट फेज, और ऐसा फेज जो कि लाइसोजेनी काज करता है उसको हम टेम्परेट फेज कहते हैं। यहाँ पर कुछ देखें टर्म्स यूज हुई हैं,
लाइटिक साइकिल के अंदर जो वायरस था उसके साइकिल को हमने क्या कहा था, लाइटिक साइकिल कहा था, और इस प्रोसेस को हमने लाइसिस कहा था। और जो वायरस था उसको हमने क्या कहा था, वायरुलेंट फेज कहा था, ठीक है, क्योंकि वो नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन ऐसा वायरस जो कि अटैक नहीं करता फ़ौरन से, बल्कि उसके क्रोमोसोम के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, तो उसका वहाँ पे नाम क्या है, प्रोफेज है। और ऐसा फेज जो कि लाइसोजेनिक कास्ट कर रहा है उसको हम टेम्परेट फेज कहते हैं। ये आपने टर्म याद रखनी है। अब यहाँ पर आपको पूरा ग्राफिकली दिखाया गया है, ग्रामेटिकली साइकिल शो किया गया है कि ये किस तरीके से चलता है। लाइसोजेनिक भी दिखाया गया है और लाइटिक साइकिल भी दिखाया गया है। यहाँ पर स्टेप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 एंड 2, जिसमें एड्सॉर्प्शन और पेनिट्रेशन हो रही है। ये मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में बताया था लाइटिक साइकिल के बारे में, कि सबसे पहले एड्सॉर्प्शन या जिसको हम अटैचमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर ये देखें दिखाया गया है कि वायरस क्या कर रहा है, अपने आप को अटैच कर रहा है बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के साथ या सेल वॉल के साथ। फिर और दूसरा था पेनिट्रेशन, कि उसने अपना डीएनए जो है वो अंदर भेज देना। उसके बाद फेज डीएनए इंसर्ट इटसेल्फ एज अ प्रोफेज इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अब ये बताया गया है कि फॉर एग्जांपल लाइटिक साइकिल शुरू ना हो अगर, तो वो लाइसोजेनिक इशू हो सकता है, कि कैसे, कि वो अपना डीएनए इनकॉर्पोरेट कर सकता है किसके साथ, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ। अगर वो लाइसोजेनी वाला साइकिल चला रहा है और उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, तो देखें जैसे जैसे उसकी डॉटर सेल्स बनते जाएंगे उनके साथ ये भी डीएनए इनके साथ जा रहा है, ये इसके साथ इनकॉर्पोरेट हो गया है और ये इसकी डॉटर सेल्स में आ चुका है। और यहाँ पे लेकिन बताया गया है कि अगर लाइटिक साइकिल उसने शुरू करना है तो ये फर्स्ट 2 स्टेप बताया गया है, पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन के बाद बताया गया है ये थर्ड स्टेप, ये वाला, द फेज डीएनए डायरेक्ट्स द सेल्स materialism metabolism to produce viral components, proteins and copies of phage DNA। यानी इसके बाद बताया गया है लाइटिक साइकिल के अंदर कि जब डीएनए उसका चला जाएगा बैक्टीरिया सेल के अंदर, तो वो कमांड करेगा उसकी मशीनरी को, बैक्टीरिया की मशीनरी को, कि उसकी रेप्लिकेशन की जाए डीएनए की और उसकी प्रोटीन बनाई जाए। जब ये प्रोटीन बन जाएंगी तो ये देखिए एम्प्टी फेज हेड्स एंड प्लेसेस ऑफ फेज डीएनए। तो क्या होता है कि वो डीएनए के फेजेस के जो डीएनए थे और जो प्रोटीन हेड्स थे वो बनना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर मैचुरेशन हो रही है, हेड्स आर पैक्ड विद डीएनए, यानी असेंबली हो रही है, उसमें डीएनए और प्रोटीन हेड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। यहाँ पर ये तैयार हो चुके हैं और यहाँ पर जब ये सेल बिल्कुल भर जाएगा वायरस से, तो ये बस्ट हो जाएगा और यहाँ से वायरस दोबारा से रिलीज हो जाएंगे। तो ये था एक आज जो कंप्लीट टॉपिक हो गया यहाँ पर बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल। अगर अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है वो पूरा आता है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, उसमें आपने लाइटिक साइकिल भी पूरा लिखना है और लाइसोजेनी भी लिखना है और ये डायग्राम भी बनानी है पूरी। लेकिन बाज़ वो मेंशन कर देते हैं कि सिर्फ लाइटिक साइकिल जो है वो आप एक्सप्लेन करें, तो फिर आपने सिर्फ लाइटिक साइकिल में यहाँ तक लिखना है और ये वाली डायग्राम बनानी है, ये वाली। और अगर सिर्फ लाइसोजेनी का पूछें तो ये लाइसोजेनी वाला यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिखना है। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया हेपेटाइटिस, वो फिर हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे।